टाइटल चालाक सास और नंद। श्यामपुर के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी सास रंगीली कौवी और अपनी नंद छबीली के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया गांव की बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी चिड़िया थी। वह घर में मौजूद सभी पक्षियों की सेवा करती थी। उसकी इन्हीं आदत को देखकर उसकी नंद छबीली कौवी उससे जला करती थी। एक दिन मुनमुन चिड़िया का पति मोलू कौवा उसके लिए बहुत ही सुंदर सा हार लेकर आता है। मोलू, अरे मुनमुन, ये लो हमारी एनिवर्सरी का तोहफा, इसे खोल कर तो देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। तब मुनमुन चिड़िया गिफ्ट को खोल कर देखती है। चिड़िया, अरे मोलू जी, ये तो बहुत सुंदर है और बहुत ही महंगा भी दिख रहा है। मोलू जी, आपने इतना खर्चा क्यों किया? कोई सस्ता सा तोहफा दे देते। इतने महंगे तोहफे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मोलू, क्या हुआ? अरे मुनमुन, तुम ये कैसी बात बोल रही हो? शादी के बाद मैंने आज तक कोई तोहफा नहीं दिया तुम्हें। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर डिनर करेंगे। अपने पति मोलू की यह बात सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने कमरे में तैयार होने जाती है। मुनमुन चिड़िया और मोलू कौवे की सारी बात काली कौवी छबीली सुन लेती है और जल्दी से अपनी माँ रंगीली कौवी के पास जाती है। छबीली, अरे माँ, तू तो बस ऐसे ही लेटे लेटे आराम किया कर, वहाँ भैया भाभी पर सब कुछ लुटा देंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। रंगीली, अरे ये छबीली, क्या तू अनाप शनाप बके जा रही है? आज तुझे क्या हुआ है? तू आज इतने गुस्से में क्यों है? छबीली, अरे माँ, पता है आज भैया ने भाभी को बहुत ही सारी और महंगा गिफ्ट हार करा है और वे दोनों बाहर डिनर के लिए भी जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो भैया भाभी के ऊपर सब कुछ लुटा देंगे और तू बस ऐसे लेटे लेटे आराम ही करती रहना। अपनी बेटी की बात सुनकर रंगीली कौवी मन ही मन मुनमुन चिड़िया और मोलू कौवे को बाहर जाने से रोकने के लिए प्लान बनाने लगती है। जैसे ही मोलू और मुनमुन चिड़िया बाहर जाने के लिए निकलते हैं, वैसे ही रंगीली जोर जोर से चिल्लाती है। रंगीली, हाय माँ, मर गई, अब नहीं बचूंगी, हाय माँ, मैं तो मर गई। अपनी सास रंगीली की बातें सुनकर मुनमुन चिड़िया अपनी सास रंगीली के पास जाती है और पूछती है, मुनमुन, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसी क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? रंगीली, रे करमजली, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ दर्द से मरे जा रही हूँ और तुझे बाहर जाने का शौक चढ़ा है। मुनमुन चिड़िया, नहीं नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपकी तबीयत खराब है, मैं आपको जल्दी से दवा दे देती हूँ। रंगीली कौवी का प्लान आखिरकार कामयाब हो ही गया। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। इसी तरह रंगीली कौवी और छबीली कौवी दोनों मिलकर मुनमुन चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहते थे। एक दिन छबीली कौवी के पेट में दर्द का नाटक करती है और मुनमुन चिड़िया से दवा मांगती है। जैसे ही मुनमुन चिड़िया दवा लाकर छबीली को देने लगती है, तभी वहाँ रंगीली आ जाती है और मुनमुन चिड़िया के हाथों से दवा छीन लेती है। रंगीली, मोलू मोलू, अरे ओ नास पीटे, कहाँ है? जल्दी आ, देख तेरी ये पत्नी मेरी छबीली बिटिया को जहर दे रही है। यह सारी रंगीली और छबीली की चाल थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर वह जल्दी से मोलू कौवा अपनी माँ के पास आता है और चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उसे धक्का मारकर घर से निकाल देता है। बेचारी मुनमुन चिड़िया अपनी किस्मत पर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रोते रोते मुनमुन चिड़िया श्यामपुर के गांव के जंगल में बहुत दूर चली जाती है और उड़ते उड़ते केरला के जंगल में पहुँच जाती है। उसे बहुत जोरों से प्यास लगती है तो वह नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। चिड़िया, अरे ये क्या, मैं तो उड़ते उड़ते पता नहीं कहाँ आ गई और रात भी बहुत होने वाली है, मुझे जल्दी से अपने लिए एक नया घोंसला बनाना होगा। तभी मुनमुन चिड़िया की नजर लंबे लंबे नारियल के पेड़ों पर पड़ती है जहाँ कई नारियल लगे हुए थे। वह उन नारियल को तोड़कर अपने लिए बहुत ही सुंदर सा नारियल का घर बना लेती है और फिर केरला के जंगल में ही अपने नारियल के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। टाइटल गाजर के जूस वाली चिड़िया। सर्दी का मौसम आ चुका था। आसपास के जंगल के सभी पक्षियाँ सर्दी के फल और सब्जियां को ही उगाकर खाते थे। वहीं तारा चिड़िया अपनी बेटी माही के लिए सस्ते गाजर देखकर बहुत सारे गाजर ले आती है और उसका हलवा बनाकर अपनी बेटी को देते हुए कहती है, तारा, एरी ओ माही, इधर तो आ, देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है आज, ले ले जरा चक्कर तो बता कैसा बना है। माही, ओहो, अब क्या बना लिया आपने, जरा देखूं तो सही। जैसे ही माही यह बोलकर गाजर के हलवे की शक्ल देखती है तो कहती है, माही, छी माँ, ये क्या है, आपने फिर से मेरे लिए गाजर का हलवा बना लिया। आपको पता है ना, मैं गाजर का हलवा बिल्कुल भी नहीं खाती, फिर भी आप मुझे हर साल यही खिलाने की कोशिश करती हैं। तारा, हाँ तो कभी नहीं खाती है तो कोशिश तो करूंगी ही ना। दुनिया के सारे बच्चे गाजर का हलवा खाते हैं, एक तू है जो इसे देखकर नाट जाती है। माही, ओह कम ऑन माँ, आपको पता है ना मैं डाइट पर हूँ
और आप भी अटरम सटरम डालकर गाजर के हलवे ले आती हैं। मुझे नहीं पसंद, कभी नहीं खाया मैंने गाजर का हलवा और खाऊंगी भी नहीं। तारा, मैं भी तेरी ही माँ हूँ, देखती हूँ तो इस सर्दी गाजर का हलवा कैसे नहीं खाती। माही, मैं नहीं खाऊंगी, देख लेना आप, देख लो आप दिन में सपने। रोज रोज 2 दिन छोड़कर तारा अपनी बेटी को गाजर किसी न किसी तरह से खिलाने की कोशिश करती है। ना वह सब्जी खाती है, ना हलवा खाती है, ना पराठा खाती, ना गाजर का रायता। ये सब देखकर तारा चिड़िया कहती है, तारा, हे भगवान, इतना तो इसने मुझे बचपन में भी नहीं दुखी किया था जितना यह मुझे अब करती है। अब ये सब नहीं खाएगी तो इसकी तबीयत कैसे दुरुस्त होगी। सब इसे यहाँ पर पतली चिड़िया बोलते हैं। अगले दिन तारा के दिमाग में कोई तरकीब आती है और इस बार वे गाजर के हलवे का जूस बनाकर सुबह सुबह माही को देकर बोलती है, तारा, ले माही, तेरा वर्कआउट स्ट्रॉबेरी शेक बना कर दिया मैंने, आकर पी ले। माही, आई माँ। तारा मन में, आज मैंने इसका स्ट्रॉबेरी शेक बना दिया है, देखती हूँ ये कैसे नहीं पीती। तभी माही उस गाजर के जूस को 2 मिनट में पी जाती है और बोलती है, माही, माँ, आज का जूस तो आपने काफी अच्छा बनाया था, क्या थोड़ा और मिल सकता है मुझे। तारा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, और पी ले, बहुत सारा है। मन में, लगता है मेरी बेटी को मेरे बनाया हुआ गाजर का जूस पसंद आ गया, वो मेरे गाजर के जूस के जाल में आ गई। हा 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 हा। तभी माही अपनी माँ से 2 ग्लास और गाजर का जूस मांगकर अनजाने में पी जाती है और अपनी माँ को मंद मंद मुस्कुराकर देखकर बोलती है, माही, क्या बात है माँ, आप बड़ी खुश लग रही हैं। तारा, कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर। 4 दिन बीत जाते हैं। तारा अपनी बेटी को स्ट्रॉबेरी शेक के नाम पर गाजर का जूस रोज पिलाती है। माही फिर से अपनी माँ को खुश होता हुआ देखकर कहती है, माही, बहुत हुआ माँ, मैं देख रही हूँ आपको रोज, मुझे देखकर मुस्कुराती हो, कुछ बताती नहीं, आज बता ही दो वरना मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से। तारा, हा 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 हा, तू सुन, 4-5 दिन से जो तूने स्ट्रॉबेरी शेक पी रही है वे दरअसल में स्ट्रॉबेरी शेक है ही नहीं। इतने दिन से मैं तुझे गाजर का जूस पिला रही थी। हा 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 हा, मैंने कहा था ना, मैं तेरी माँ हूँ, हार नहीं मानूंगी। माही, ओ माय गॉड, आप कितनी चंट हो मम्मी, सच में, आखिर मुझे गाजर का सेवन करा की ही मानी हो आप, इसलिए मम्मी और को सुपर डुपर कहते हैं। तारा, अब आई बात समझ, तो अब बता, रोज गाजर का जूस पिएगी या नहीं। माही, पीऊंगी माँ, अब तो मुझे भी अच्छा लगता है गाजर का जूस। मैं तो सोच रही हूँ, निठल्ली रहती हूँ तो क्यों ना अपनी तरह जैसी चिड़ियाओं को मैं गाजर का जूस पिलाऊं, इस सीजन पैसे भी कमा लूंगी। तारा, हाँ 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 बेटा, क्यों नहीं, गाजर का जूस पीते ही तेरे दिमाग के सारे ताले भी खुल गए, देख। माही, बस माँ, और कितना मजाक उड़ाओगी आप अपनी बेटी का। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी खेत से गाजर ले आती हैं और अगले दिन से माही चिड़िया गाजर का जूस बनाकर बेचकर पैसे कमाने लगती है, जिसे पीकर लोग बहुत खुश होते हैं और उसके गाजर के जूस को भी मशहूर कर देते हैं और उसका गाजर का जूस मशहूर हो जाता है।